बात करें तो कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के अंदर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी शिवसेना ने तेवर दिखाते हुए कांग्रेस की हार को अति आत्मविश्वास बताया है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा उपचुनावों में 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर अपना संदेश भी दे दिया है। सूत्रों की माने तो सपा केवल कांग्रेस को गाजियाबाद सीट देना चाह रही है और इस बार सहमति नहीं बनी तो यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन भी संकट में आ सकता है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को झटके पे झटके दे रही है। आप सोचिए कि कल ही रिजल्ट आया है, कल ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल हुआ है और अब यहां यूपी में भी अखिलेश यादव जो है वो आंखें तरेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है यूपी में, उसमें से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और उसमें वो सीटें भी हैं जिसमें फूलपुर है। इसके अलावा एक और सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि वो ये सीटें हासिल करेगी समाजवादी पार्टी से वो सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं और एक सीट जो और है वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोगों को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इन 10 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग स्तर पर अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और माना जा रहा था कि विधानसभा उपचुनाव में भी ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, उस पर के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार की खबरें सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक मजबूती मिली थी, क्या विधानसभा उपचुनाव में भी यह गठबंधन जारी रहेगा या फिर नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ में राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर बीजेपी मौज ले रही है, यूं कह लीजिए कि तंज कस रही है। आगे बढ़ते